Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to our YouTube channel Momin English Academy. So guys, आज के क्लास 6 में हम आप लोगों को do's and these के बारे में आज पढ़ाएंगे, जिसके कल की क्लास में हम आप लोगों को this and that के बारे में पढ़ाया था, जो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो आज this और that का प्लूरल आपको बताएंगे, जो do's और these है। सो ये आज नए साल का 1/1/2022 का नया क्लास है हमारा, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। सो दोस्तों, थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह आगे बड़े लेवल पे आप लोगों को एडवांस क्लासेस जब पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह उससे आप लोगों को मज़ा आएगा। सो हमारे साथ रहे। आइए आपको पढ़ाए दूस और दिस के बारे में। सो गाइस, दिस, THESE, दिस के मानी ये, जमा के लिए। इसी तरह दूस, THOSE, दूस के मानी वो भी जमा के लिए। सो गाइस, द डेफिनेशन ऑफ दिस, what is the difference between these and those? The difference is this is used to indicate towards plural nouns, which are in reach of our hands. So guys, this is used to indicate towards plural nouns which are in reach of our hands. कल की क्लास में आप लोगों को this के बारे में पढ़ाया था। तो this का definition क्या था? This is used to indicate towards singular nouns which are in reach of our hands. यहाँ पर these है, these के मानी भी ये के है, लेकिन जमा के लिए this is used to indicate towards plural nouns. This is used to indicate towards plural nouns, जो जमा चीज़ों के लिए, जमा नाम के लिए, यानी एक से ज़्यादा उसकी तरफ इशारा करे, एंड विच आर इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, और वो हमारे हाथों के पहुंच में हो, दिस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, दूस, द डेफिनेशन ऑफ दूस, दूस इज यूज्ड to indicate towards plural nouns which are not in reach of our hands. सो दोस्तों, द डेफिनेशन ऑफ दूस, THOSE, दूस के मानी, दिस के मानी ये, दूस के मानी वो। दूस इज यूज टू इंडिकेट टूवर्ड्स प्लूरल नाउन्स विच आर नॉट इन रीच ऑफ आवर हैंड्स। सो दोस्तों, दूस भी उन प्लूरल जमा नामों की तरफ इशारा करता है जो कि हमारे पहुंच से दूर हो। दूस आर। सो दूस को हम उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट और दूस को, दैट वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए, और दूस को प्लूरल के लिए, जमा के लिए, लेकिन दोनों हमारे पहुंच से दूर हो, विच आर नॉट इन रीच ऑफ आवर हैंड्स, जो हमारे हाथ के पहुंच में ना हो। सो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
these are books. These are books. इसी तरह ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। यानी कि these और those के साथ याद रखो दोस्तों, बी फॉर्म आर यूज़ होता है, ये भी आप लोग ज़हन नशीं करो। दैट और दिस के लिए बी फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होता है, और those और these के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म आर यूज़ होता है। सो these आर बुक्स, ये किताबें हैं। Those are books. Those are books. वो किताबें हैं। These are books, ये किताबें हैं। Those are books, वो किताबें हैं। For example, these are pencils. These are pencils. Those are pencils. These are pencils, ये पेंसिलें हैं। Those are pencils, वो पेंसिलें हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, these are birds, birds, birds. These are birds, ये परिंदे हैं। Those are birds, वो परिंदे हैं। सो दोस्तों, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज एंड दूस। सो उम्मीद करता हूँ दीज और दूस का जो डिफिनेशन है और जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। इसलिए आप लोगों को ये क्लासेस शॉर्ट करके समझाते हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना हो। तो इंशाल्लाह एडवांस क्लासों पे जाके आप लोग भी इनसे मज़ा लेंगे। सो अब के लिए अल्लाह हाफिज़।